आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं टूट जाए ना। नाजरीन, जुनैद जमशेद जब जिंदा थे तो वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बने हुए थे। उन्होंने एक गुलकार के तौर पर सफर शुरू किया और आलमी दीन बनकर दुनिया से गए। आज की वीडियो में हम जुनैद जमशेद के दोस्त प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ के साथ अमेरिका में गुजरे एक वाकये के बारे में बात करेंगे कि वो दीन की तरफ आने से पहले भी कितने बड़े इंसान थे और जुनैद जमशेद ने कैसे उनके डॉलर्स वापस किए थे और जुनैद जमशेद ने स्टार होने के बावजूद होटल के बार में गिटार क्यों बजाया था। प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ हाल ही में अपनी अहलिया शाजिया वजाहत के हमरा निजी टीवी के मेहमान बने, जिस दौरान मेजबान ने उनसे जुनैद जमशेद के हवाले से बात करते हुए वाक़े का तज़किरा किया और पूछा कि जुनैद जमशेद के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे, उन्होंने कितना अरसा एक साथ काम किया। जिस पर वजाहत रऊफ ने बताया कि वो और जुनैद जमशेद लॉस एंजलिस में एक ही कॉलेज में थे। वो उस वक्त तालिब इल्म थे, लेकिन जुनैद जमशेद मशहूर हो चुके थे, पाकिस्तान के स्टार बन चुके थे। उन्होंने और उनके दोस्तों ने 14 अगस्त के मौके पर उनके मैनेजर के जरिए जुनैद जमशेद का कॉन्सर्ट बुक कराया और उस वक्त वो जुनैद जमशेद को इतना नहीं जानते थे। उन्हें उनके मैनेजर ने कहा कि आप $800 एडवांस अदायगी कर दें, तो उन्होंने वो अदायगी कर दी, लेकिन अदायगी के बावजूद मौसीकारों के वीजे मसाइल की वजह से वो कॉन्सर्ट ना हो सका और उन्होंने उनसे रकम वापस करने की डिमांड नहीं की, क्योंकि वो मुस्तकबिल में उनके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त अमेरिका में उनका कंसर्ट नहीं हो सका। इसके बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए। 2 साल गुजरने के बाद उनकी जुनैद से अच्छी खासी दोस्ती हो गई और एक रोज जुनैद जमशेद ने उन्हें कॉल करके घर बुलाया। उस वक्त वजाहत रऊफ जुनैद जमशेद की मुआशी तंगी से वाकिफ थे। उन्हें लगा कि जुनैद जमशेद ने उनको मुआशी मदद के लिए याद किया, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचे तो वहाँ एक सोफा ही मौजूद था जिसपे जुनैद जमशेद ने वजाहत रऊफ को बताया कि उन्होंने अपना घर और गाड़ियां भी बेच दी हैं। तो वजाहत रऊफ ने उस वक्त जुनैद जमशेद से किसी मदद के हवाले से पूछा, तो उन्होंने वजाहत रऊफ को बताया कि तुम्हें कोई मदद नहीं करनी, बल्कि उन्हें अभी पता चला है कि तुमने कॉन्सर्ट करने के लिए मेरे मैनेजर को $800 एडवांस दिए थे, तुम्हारे वो पैसे मुझे वापस करने हैं। फिर उन्होंने वजाहत रऊफ को कहा कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में गिटार बजाकर तुम्हारा उधार चुकाना चाहता हूँ। जुनैद जमशेद की बात सुनकर वजाहत रऊफ ने इनकार कर दिया, जिस पर जुनैद जमशेद ने इसरार करते हुए कहा कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा उधार लिए अल्लाह के सामने पेश हूँ। इसके बाद जुनैद ने वो पैसे वजाहत रऊफ के रेस्टोरेंट में शो करके अदा कर दिए। वजाहत रऊफ ये बात बताते हुए आपदीदा हो गए। आखिर उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि मारूफ नात खान जुनैद जमशेद एक बेहतरीन इंसान थे। क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब ही चले। नाजरीन, हम जुनैद जमशेद की जिंदगी का एक पहलू जानते हैं, लेकिन उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा दीन के कामों में जाता था, जिसका उनके बच्चों को भी नहीं पता था। उनकी कमाई भी महदूद थी। उनके बेटे बाबर जुनैद ने भी एक इंटरव्यू के दौरान वालिद के इंतकाल के बाद पेश आने वाली मुश्किलात पर बात करते हुए इंकशाफ किया कि जुनैद जमशेद घर के वाहिद कफील थे। जब उनका तैयारा हादसे में इंतकाल हुआ तो उनके सारे बच्चे पढ़ रहे थे। नाजरीन, जुनैद जमशेद के 4 बच्चे हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बच्चों या बीवी में से किसी को मालूम नहीं था कि उनके मामलात क्या हैं, घर कैसे चलाना है, किसी को कुछ नहीं पता था। बाबर जुनैद ने कहा कि बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि 2016 में जब वालिद का इंतकाल हुआ उसके 2 साल बाद ही हमें घर बेचना पड़ा था, क्योंकि हम घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। हमारा घर पोश एरिया में था, वहाँ के सालाना चार्जेस होते हैं जो बर्दाश्त करना हमारे लिए नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने अपना आबाई घर बेच दिया था। बाबर जुनैद के मुताबिक लोग समझते रहे कि वो अब भी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसा ना था। कहते हैं जब अल्लाह पाक किसी से अपनी मोहब्बत की आजमाइश लेते हैं तो उसे एक इम्तिहान से गुजारते हैं। वालिद के जाने के बाद ऐसे हालात आए कि कोई भी उठकर हमारे घर आ जाता, कहता कि जुनैद भाई ने हमसे इतना कर्ज लिया था, वापस करें। उनके हालात पहले खराब थे, कर्जा वापस मांगने वालों ने मजीद खराब कर दिए। बाबर जुनैद के मुताबिक लोगों ने आकर ये भी कहा कि जुनैद जमशेद ने हमसे 5 लाख का कर्ज लिया था, अब आप लोग वापस कर दें, लेकिन हम कर्ज अदा करने के काबिल न थे। जब जुनैद जमशेद का इंतकाल हुआ तो उनके बच्चों को ये भी नहीं पता था कि उनके पैसे या जायदाद कहाँ हैं। उन्हें सिर्फ जुनैद जमशेद की आउटलेट J.Dot का इल्म था। इसके अलावा उनको अपने वालिद की हर ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी काम से इल्म नहीं था। बाबर जुनैद के मुताबिक एक खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि वो जुनैद जमशेद की बेवा हैं और जुनैद जमशेद ने उनके साथ निकाह किया था, अब उनकी जायदाद में उनको हिस्सा दिया जाए, जबकि हमें तो उनकी किसी शादी का इल्म नहीं था। उनकी जो बेवी उनके साथ शहीद हुई उसके बारे में भी फैमिली को इल्म नहीं था, उन्होंने किसी के साथ शादी की है। बाबर जुनैद ने मजीद बताया कि
کہ پھر اللہ نے خود ان کے دل میں بات ڈالی، جس کے بعد میں نے اپنے والد کے دوستوں جن میں بالخصوص سابق کرکٹر سعید انور صاحب سے رابطہ کیا، انہیں بتایا کہ میں اللہ کے راستے پر نکلنے کا خواہش مند ہوں، آپ مجھے اللہ کے راستے میں بھیج دیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 40 دن اپنے ساتھ رکھا اور 2018 میں پہلی بار میں نے چلا کاٹا۔ جنید جمشید کے تمام بچوں نے والد کے نقش قدم پر چلنے کا فیصلہ کیا اور انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے دین کے کام کی طرف چل پڑے اور اب بھی چل رہے ہیں۔ بابر جنید نے اپنے والد کے بارے میں مزید بتایا کہ بچپن سے والد کو آنتوں کا مسئلہ تھا، اس میں انفیکشن ہونے کے باعث ان کا وضو زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا، ہاضمہ بھی کافی خراب تھا، اس کے باوجود وہ کبھی بغیر وضو نہیں رہتے تھے۔ ان کی میرے دماغ میں جتنی بھی یادیں ہیں ان میں سے زیادہ تر وضو سے متعلق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ والد کے ہمراہ سفر کا موقع ملا، میں اور دوسرا بھائی سیف ان کے ساتھ تھے اور پاکستان سے برطانیہ جا رہے تھے، جہاں ویلز میں ان کے والد کا ایک چیریٹی ایونٹ ہونا تھا۔ وہ جہاز میں موجود تھے کہ دیکھتے ہیں ان کے والد وضو کی تیاری کر رہے ہیں۔ بابر جنید نے کہا جہاز کا باتھ روم چھوٹا سا ہے، وہ کافی لمبے تھے، انہوں نے اندر جا کر بڑی مشکل سے وضو کیا، چونکہ وہ ایک سیلیبریٹی تھے تو انہیں سب جانتے تھے، اسی لیے مڑ مڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ بابر جنید نے مزید کہا کہ جب وہ واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنی مشکل سے وضو کیا، ہمارا جہاز کچھ دیر میں لینڈ کرنے والا تھا، آپ ایئرپورٹ پر اتر کر وضو کر لیتے۔ بابر نے کہا کہ جواب میں والد نے حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے رزق میں تھوڑی تنگی ہے تو کوئی اس کا حل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ بیٹا اس کو یقین سے کرو کہ باوضو رہنے سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ واضح رہے کہ جنید جمشید 7 دسمبر 2016 کی شام پی آئی اے کے حادثے کا شکار ہونے والی پرواز میں سوار تھے۔ چترال سے اسلام آباد جانے والی پرواز حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہوئی تھی، جس میں عملے کے 5 ارکان سمیت تمام 48 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہم جنید جمشید کی بخشش کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں۔ یقیناً وہ ایک بہت بڑے انسان تھے، جب وہ زندہ تھے تو عظیم انسان تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد بھی ان کے واقعات مشہور ہوئے کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں۔ مان کر اپنا صنم پہچان کر کسی ایسے رنگ رنگ جائیں سب سے جدا نظر آئے۔